चलो अच्छा हो तुम्हें होश आ गया। अब खेल शुरू करें। मारा दो। और अभी अभी खबर आई है कि आज की खबर न्यूज चैनल के मशहूर एंकर संजय कोपरे का अपहरण हुआ है और अपहरणकर्ताओं ने एक वेबसाइट के जरिए उनके अपहरण की एक लाइव फुटेज जारी की है। क्या हुआ? एक मिनट सर। संजय कोपरे, फेमस शो इंडिया रहो खबरदार के होस्ट, अपने शो के द्वारा देश में हो रहे क्राइम्स का खुलासा करता है और वांटेड क्रिमिनल्स का फोटो दिखा के पब्लिक को उसे पकड़वाने के लिए मदद करने का अपील करता है। आज संजय कोपरे ही गायब हो गया है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया। किडनैपर की डिमांड क्या है? अभी तक तो नहीं। वीडियो देख के ऐसा लगता है जैसे वो कोपरे को सिर्फ टॉर्चर करना चाहता है। पर इस वीडियो में ऐसा था क्या? वेब टेलीकास्ट है सर, इसका मतलब इंटरनेट में लाइव वीडियो दिखाया जा रहा है इस वेबसाइट के द्वारा। ये देखिए सर, संजय कोपरे को एक इलेक्ट्रिक चेयर में बांध के रखा गया है वायर्स के साथ, और अगर इस वेबसाइट को खोल के 5000 लोग ये वीडियो व्यू कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है जिससे विक्टिम को शॉक लगता है। हर नए 5000 लोगों के ये वेबसाइट खोलने से एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता जाएगा और हर बार इसका वोल्टेज बढ़ा दिया जाएगा। अब तक के व्यूज 15,000 क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब है कोपरे को अब तक 3 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है। पर इस सब के बारे में पता कैसे चला? पिछले 20 मिनट से न्यूज चैनल्स पे यही न्यूज चल रही है। चैनल को एक अज्ञात आदमी से फोन आया था, शायद ये अज्ञात आदमी वही किडनैपर है। और इस वेबसाइट में खुद किडनैपर ने अपना एक मैसेज अपलोड किया है सर, ये देखिए। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन है खुद इस महान क्राइम रिपोर्टर एंकर की, जो हर हफ्ते आपकी टीवी स्क्रीन पे आकर गुने और गुनेगारों को खत्म करने के लिए आपसे हाथ मिलाकर लड़ने की अपील करता है। आज मैं भी आपको ऑफर देता हूँ, मेरे साथ हाथ मिलाइए और फैसला कीजिए इस महान क्राइम रिपोर्टर की जिंदगी और मौत का, आपके अपने डेथ सीरीज में। कई सालों से जानता हूं मैं इस संजय कोपरे को। पहले एक छोटा सा क्राइम रिपोर्टर था, लेकिन पिछले इन सालों में उसने अपने शो के थ्रू बहुत सारे मुजरिमों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की है। मतलब इसके दुश्मनों की लिस्ट भी बहुत लंबी होगी। श्री, सबसे पहले इस वेबसाइट को हैक करो ताकि कोई भी व्यूअर इस वेबसाइट पर लॉगिन ना कर सके, जिससे इस बेचारे को झटके ना लगे। अरे, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। श्री, हर वेबसाइट का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसे हम उसे ब्लॉक कर सकें, ताकि हम अपने कंप्यूटर में ना देख सके उसे। अगर मैं इस वेबसाइट को ब्लॉक करने जाऊं तो इसका आईपी एड्रेस कुछ ही सेकंड में अलग आईपी एड्रेस के साथ एक नए सर्वर के थ्रू लॉन्च हो जाता है, और ये सारे सर्वर इंडिया से बाहर हैं। हर बार ये किसी ना किसी ईस्ट एशियन कंट्री से लॉन्च हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसे ब्लॉक भी नहीं कर सकते और ना ही इसका लोकेशन ट्रेस कर सकते। साइबर क्राइम सेल भी लगे हुए अपने ऑफिस में इस वेबसाइट को बंद करने के लिए, लेकिन वो भी इसे बंद नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इस जगह को ढूंढ के इस साइको किडनैपर को पकड़ना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतना टाइम नहीं है सर। काफी लोग इस साइट पे जा रहे हैं, काउंटर 20,000 तक पहुंच चुका है, मतलब एक और इलेक्ट्रिक शॉक। तुम तो बड़े फेमस हो गए हो कोपरे। 20,000 लोग तुम्हें इस वक्त देख रहे हैं। 20,000 मतलब जानते हो ना इसका? ये चौथा झटका है सर। मुझे नहीं लगता है 7 या 8 झटके से ज्यादा वो टिक पाएगा। और बुरी खबर यह है कि क्यूरियोसिटी की वजह से ज्यादा लोग इस वेबसाइट पे जा रहे हैं।
इमीडिएटली कोपरे के क्राइम शो के सारे वीडियो फुटेज मंगवाओ और पता करो ऐसे कौन से मुजरिम हैं जो कोपरे ने पकड़वाए हैं जो अब जेल से छूट चुके हैं, और ऐसे कौन से मुजरिम हैं जिनकी फोटो दिखाई गई है पर वो पकड़े नहीं गए। मुझे वो लिस्ट चाहिए और जल्दी। सर, मैंने ऑलरेडी चैनल से बात करके कोपरे के शोज के वीडियोस मंगवा लिए, लेकिन वो कई 100 घंटे की है और कोपरे के पास उतना टाइम नहीं है सर। सर इतनी जल्दी काउंटर 23,000 पार हो गया? क्या हो गया है लोगों को? दूसरों की जिंदगी और मौत को खेल समझने लगे। श्री, पिछले 10 सेकंड का वीडियो फुटेज रिप्ले करो और आवाज बढ़ा लो। ये जगह रेलवे ट्रैक्स के पास है। इस पूरे शहर में रेलवे ट्रैक्स हैं। हम उसे ढूंढेंगे कैसे? श्री, रिवाइंड करो और पीछे के लोगों पे जूम करो। सर, कोपरे के पीछे दिखने वाली ये साइन बोर्ड तो होटल स्वाद का है। इसके तो कई ब्रांचेस मुंबई में हैं, लेकिन 2 ब्रांचेस रेलवे स्टेशन के पास है। एक गोरेगांव वेस्ट में है और एक विलेपार्ले ईस्ट में। तो ये गोरेगांव वेस्ट है। आपको कैसे पता? क्योंकि विलेपार्ले ईस्ट एयरपोर्ट के बहुत करीब है। अगर एयरपोर्ट के करीब होता तो हवाई जहाज उड़ने की आवाज जरूर आती, लेकिन इस वीडियो में हमें सिर्फ ट्रेन के चलने की आवाज आई। इसका मतलब समझे या समझाऊं? नो कोपरे, नो 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 चीटिंग कोपरे। अगर बेहोश हो गए तो दर्द कैसे महसूस करोगे? तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक हर तकलीफ को महसूस करना है, हर तकलीफ को। सर, वेबसाइट पे वीडियो देखने वाली लोगों की गिनती बहुत तेजी से बढ़ रही है। काउंटर 30,000 होने वाले हैं। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी तकलीफ को, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में नहीं है कोपरे। दर्शकों के, इस देश की जनता के हाथों में है। अगर वो चाहे तो तुम्हें चुटकियों में बचा सकते हैं, चुटकियों में। पर जनता तुम्हें नहीं पसंद करती कोपरे। क्या करें? अगर जनता तुम्हारी मौत का तमाशा देखना चाहती है तो मैं कौन होता हूं उन्हें रोकने वाला, उन्हें एंटरटेन होने से रोकने वाला? Am I right? संजय खोपरे की हत्या की सरकार ने कड़ी शब्दों में निंदा की है और हमें ये आश्वासन दिलाया है कि उनके कातिल को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दिलाई जाएगी।
स्वर्गीय संजय खोपरे ने अपनी करियर की शुरुआत 7 साल पहले जूनियर क्राइम रिपोर्टर के रूप में की थी और उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए थे। मिस्टर राठौर, लोग अपने करियर में कई चैनल्स बदल देते हैं, लेकिन संजय जी ने हमारे चैनल से ही शुरुआत की थी और देखते ही देखते इतने कम समय में वो हमारे चैनल का चेहरा बन गए थे। हम पॉसिबल सस्पेक्ट्स की लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा संजय खोपरे ने कभी किसी धमकी का जिक्र किया या फिर प्रोफेशनल सर्किल में कोई ऐसा जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो? वर्षा जी, आप संजय की बहुत करीबी कोलीग रह चुकी हैं। बहुत साल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया है, कुछ तो पता होगा आपको। संजय को आज तक ना कोई धमकी मिली और ना ही प्रोफेशनल सर्कल में उसकी किसी से दुश्मनी थी। इनफैक्ट मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि कोई उन्हें इतनी बेदर्दी से मारना चाहेगा। हाँ, कुछ खतरनाक अपराधियों से उसने जरूर दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन इस तरह। ये सर, मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करता हूँ सर। ओके सर, ओके सर। या क्या बोले राठौर सर? अरे यार, अब ये संजय खोपरे का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कह रहा है। फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल राइवल्स एसेट्रा एसेट्रा। मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है यार। संजय खोपरे का शो का वीडियो फुटेज देख के क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड निकालना है अर्जुन सर के लिए। और वैसे भी ये बैकग्राउंड चेक, पर्सनल रिकॉर्ड, ये सब के लिए अलग एक्सपर्टाइज चाहिए होती है यार। रिया से बोलना। यकीन नहीं होता कि उस दुनिया में नहीं। मुझे भी नहीं होता यार। उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने से हटती नहीं है। थैंक यू। उस क्राइम सीन से खोपरे के अलावा और किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, ना ही कोई ऐसा फॉरेंसिक सबूत जो किसी तरफ इशारा कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है कि कातिल ने एक भी गलती ना की? अभी नहीं की तो अगली बार करेगा। अगली बार? क्या मतलब है तुम्हारा? कातिल ने अपने वीडियो में कहा था कि आपके अपने डेथ सीरीज में आपका स्वागत है। आपके अपने डेथ सीरीज में? डेथ सीरीज राठौर, यानी एक के बाद एक कत्ल होगा। अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं पता कि इसके टारगेट पे अगला कौन है। श्री, खोपरे के उन क्राइम वीडियोस के कुछ नतीजे निकले? अभी तक 25% ही देख पाया हूं सर। कातिल का प्रोफाइल से कुछ भी मैच नहीं हो रहा। उसका आवाज से तो ये लग रहा है कि वो यंग है और कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। तुम्हें अगली फिल्म की हीरोइन बनाऊंगा मैं। लाइफ बना दूंगा तुम्हारी लाइफ। मेरी हिट फिल्म जवानी का सीक्वल बनाऊंगा तुम्हारे साथ। मोहनी इन जवानी पार्ट 2। तुम सभी के सभी मर्द एक जैसे होते हो ना। शाम होते ही बड़ी बड़ी बातें और सुबह होते ही सब भूल जाते हो। डर मत, मर्दों के बारे में तुम्हारे दिए हुए कमेंट्स को मैं पर्सनली नहीं लूंगा। गेट आउट, गो। शरद दुबे, ये तो सीक्रेट मूवी का प्रोड्यूसर है। ये क्या हुआ राठौर, तुम जानते हो इसे? मैं इससे पहले कहीं मिल चुका हूं, लेकिन कब और कहां याद नहीं आ रहा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके अपने डेथ सीरीज में आपका स्वागत है। आज फिर एक महान हस्ती की जिंदगी और मौत आप लोगों के हाथों। ये शख्स सही मायने में एक एंटरटेनर है, कैमरा इसका गुलाम है। कई बार अश्लील फिल्में बनाकर इस शरद दुबे ने आपका बहुत मनोरंजन किया होगा, और आज फिर जाते जाते ये आपको एक रोमांचक शो दिखा के जाएगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिएगा। जाएगा या नहीं ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने तो इसके गले पे ये फांसी का फंदा डालकर इसे मोम के ठोस बॉक्स पर खड़ा कर दिया। बॉक्स के हर तरफ
गैस टॉर्चेस लगा दी है। 10,000 लोगों के साइट पर आने पे एक टॉर्च चल जाएगी और मुंह पिघलने लगेगा। यानी कि सही मायने में दुबे जी के पास खड़े रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। ये सीधे नरक से धाड़ जाएंगे। Damn it! गुड इवनिंग सर, एसीपी राठौड़ है। हाँ सर, देख रहा हूँ। सर मैंने आपको इसीलिए कॉल किया, हमें इन न्यूज़ चैनल्स के अगेंस्ट गैग ऑर्डर्स निकालने होंगे, वरना ये आदमी कोपरे से आधे टाइम में मर जाएगा। सर आप मंत्री जी से बात कीजिए प्लीज। ओके सर। साइबर क्राइम सेल के एक्सपर्ट के साथ बैठ के काम कर रहा हूँ सर। वो भी इस वेबसाइट को बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा सर। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। हमारे पास वक्त खोने के लिए बचा ही नहीं। 10,000 काउंटर पार हो गया सर। लगता है लोग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। काउंटर तो देखो, ये लोग तो मिलकर तुम्हें चुटकियों में खत्म कर देंगे, चुटकियों में। छोटू, अपने सारे इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करो। कोई तो होगा जिसने इस नकाब के पीछे छुपे चेहरे को देखा हो। और डिपार्टमेंट की तरफ से उस खबरी के लिए एक मोटी रकम अनाउंस करवाओ। सैंक्शन मैं करूंगा। अगर इस कातिल को पकड़ना है तो इसके पीछे भागने के बजाय हमें उस वजह को तलाशना चाहिए जिस वजह से ये सब कर रहा है। शायद हम इस कातिल तक पहुंच सकते हैं। पागल और सरफिरा कातिल है ये, वरना ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसके लिए वो इतने सारे लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। हमें शरद दुबे को बचाने की हर एक कोशिश करनी होगी, इसके पहले कि बहुत देर हो चुकी है सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपकी दूसरी जीत पर बहुत बहुत बधाई। आपने अपने शो को जो सपोर्ट दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब चैन से सोना है तो सो जाइए, हम फिर मिलेंगे। और अगली बार मैं वादा करता हूँ आपके लिए ऐसा खेल लेकर आऊंगा कि आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर शो होगा। वादा है मेरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूं? सर, स्कूल के गेट का ताला खुला हुआ है। वॉचमैन बहुत ही गहरी में सोया था, इसलिए ना तो उसने किसी को स्कूल में आते हुए देखा और ना ही किसी को बाहर जाते हुए। इस बार वेबसाइट किलर ने इस कॉलेज को अपना ठिकाना बनाकर फिल्म प्रोड्यूसर शरद दुबे की घिनौनी हत्या को अंजाम दिया है। अब तो अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? ये गेम शो पढ़ाई घटिया है। ये शो चलना चाहिए तो यही बोलना चाहिए। ये गेम शो देखिए, ये जानते हुए भी कि वेबसाइट पर देखने से विक्टिम को और जल्दी मौत आ सकती है, फिर भी लोग वेबसाइट पे जाके तमाशा देख रहे हैं। इन हत्याओं में उस सिरफिरे कातिल के साथ पूरी जनता बराबर की जिम्मेदार है। कहाँ मिले थे तुम दुबे से?
याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करो राठौड़, तुम कोपरे को भी जानते थे। कोपरे को आधे से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट जानता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो है राठौड़, कहीं कुछ तो छूट रहा है। तुम फिर शुरू हो गए, कुछ छूट रहा है? तुम बताओ क्या छूट रहा है? यही कि क्या कनेक्शन है कोपरे दुबे और इस खूनी में? क्या वजह है इन सब हत्याओं की? अगर आपकी दिमागी हालत ठीक ना हो तो ये सब करने के लिए किसी को वजह की जरूरत नहीं है। सोचो राठौड़, हमारा पाला हमेशा ऐसे मुजरिमों से पड़ा है जो हमेशा अपना गुनाह छुपाते। पहली बार ऐसे मुजरिम से पड़ रहा है जो अपना गुनाह दुनिया के सामने कर रहा है और पूरी दुनिया को इसमें शामिल भी कर रहा है। ये थ्योरी सुनाने का वक्त नहीं है राउते। सर, एक रिकॉर्डेड वीडियो पोस्ट हुआ है इस वेबसाइट पे। आभार आपके इस प्यार का। आज रात लॉग इन करना मत भूलिएगा, एक अद्भुत तोहफा लेकर आ रहा हूं मैं खास आपके लिए। तुम्हें अभी भी लगता है इसे वजह की जरूरत है? साइको है ये और चैलेंज कर रहा है हमें। यस सर। हाँ सर, देखा हमने वीडियो। ओके सर। कमिश्नर साहब ने बुलाया है। श्री सर, कोई तरीका ढूंढो इस वेबसाइट को बंद करने का। छोड़ो, अपने सारे इन्फॉर्मर्स एक्टिवेट करो और जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे कांटेक्ट करो। राउते, अगर इस आदमी को पकड़ना है तो हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसे आज रात ही मारे। छोड़ू, सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो कि कोई भी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट आए तो सबसे पहले ईटीएफ को बताएंगे। ये लाइट को अभी जाना था। रोज कहाँ होगी? क्या कर रहा है? दिखता नहीं, मैं अभी तक काम कर रहा हूं। लाइट चालू कर वापस। वेबसाइट पे कोई नया वीडियो? नो सर, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। कम से कम 5 बार मैंने उस वेबसाइट को शट डाउन कर चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने न्यूज चैनल्स पे इस न्यूज के टेलीकास्ट पे रोक लगा दी है। अब कोई भी न्यूज चैनल इस न्यूज को टेलीकास्ट नहीं करेगा। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन इंटरनेट में इनके बहुत चर्चे हो रहे हैं। मैं बस ऑफिस पहुंच रहा हूँ। विल सी टू इट। ओके सर। हमारा खेल खत्म होता है अब। बाकी मार्कस कहाँ है? रिया कर रहा हूँ मैं सर। सर, किलर के वेबसाइट पे लाइव वीडियो शुरू हो गया। चलो। I'm back! और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, इस बार मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। ये है श्री प्रकाश दे। जिंदगी भर इन्होंने आपके वेलफेयर के लिए खूब मेहनत की है, खूब मेहनत। आज आपकी बारी। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है। आज हमारे शो में एक नहीं बल्कि 2 मेहमान हैं। तालियों से स्वागत कीजिए
एसीपी समीर राठौड़ का, एटीएफ के चीफ इन कमांड। अभी थोड़ी देर पहले मुझे प्रकाश जी ने पूरे 5 करोड़ रुपए देने की बात की, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। वक्त आ गया है, वक्त आ गया इन्हें बताने का कि हर कोई इनकी तरह बिकाऊ नहीं होता। इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली है और बाकी के 5 राउंड्स खाली है। गोली किस खाने में है मुझे नहीं पता। वेबसाइट पर 50,000 लोगों के आने के बाद एक बार ट्रिगर चलेगा। गोली चलेगी या नहीं मुझे नहीं पता। फिर कुर्सी एक बार फिर घूमेगी। ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक गोली नहीं चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गोली एक, आदमी दो, गोली एक, आदमी दो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से एक आदमी लकी होगा। बिल्कुल सही, लेकिन वो खुशकिस्मत आदमी वही होगा जिसे ये गोली लगेगी और आसान मौत मिलेगी। क्योंकि जो बचेगा उसके लिए मेरे पास वो इंतजाम है जिसे देखकर ही ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, ये गोली मुझे लग जाए। जैन सर। सर 5 आदमी क्रॉस हो गए। सर काउंटर बहुत फास्ट बढ़ रहा है। कोई ना कोई कनेक्शन तो है इन सब मर्डर्स में। ये सब रैंडम मर्डर्स नहीं है। वक्त आ गया इन्हें बताने का कि हर कोई इनकी तरह बिकाऊ नहीं होता। उसने कहा हर कोई प्रकाश डे की तरह बिकाऊ नहीं होता। हर कोई प्रकाश डे की तरह बिकाऊ नहीं। इसका मतलब प्रकाश डे के बारे में वो कुछ निजी बातें जानता था जो कोई नहीं जानता था, जैसे कि करप्शन। श्री, पता लगाओ क्या प्रकाश डे के अगेंस्ट आज तक कोई भी करप्शन के चार्जेस लगे? मानना पड़ेगा, बिना न्यूज चैनल की पब्लिसिटी की तुम लोग कितने पॉपुलर निकले। कितने लोग मिलकर देखना चाहते हैं तुम्हारी मौत। प्रकाश डे का रिकॉर्ड क्लियर है, कोई कंप्लेंट या चार्जेस नहीं है उस पर। लेकिन सर, डे का एक इमीडिएट जूनियर करप्शन केस में पकड़ा गया था कुछ सालों पहले। गणेश सातम, शहीद डिफेंस वालों के वेलफेयर फंड में घपला गया था उसने, और रिश्वत के चार्जेस पे भी पकड़ा गया था उसे। दैट मे बी इट श्री। उस केस की डिटेल्स निकालो और बताओ। सर 2005 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गणेश सातम को रंगे हाथों पकड़ा था करप्शन के चार्ज में। एंड गेस व्हाट सर, उस समय चीफ कौन था? समीर राठौड़। आप तो हमारे मेहमान हैं राठौड़ साहब। कितने लोगों को पकड़ा होगा आपने, वो भी प्रूफ के साथ। लेकिन अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। 50,000 लोग तुम्हें इस वक्त देख रहे हैं, तो तमाशा शुरू करें। कांग्रेट्स, आपकी जिंदगी के कुछ मिनट और बाकी हैं। सर, अगर ये सब गणेश सातम के केस से जुड़ा हुआ है तो फिर कोपरे और सी ग्रेड फिल्म प्रोड्यूसर का इससे क्या संबंध था? श्री, कोपरे के वीडियो आर्काइव में से 2005 की वीडियो निकालो और पता करो क्या उसने ये केस कवर किया था। सर किया था सर। कोपरे ने अपने शो पे गणेश सातम पे किया हुआ एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जिसमें उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।
ये शूट दुबे नाम के किसी आदमी ने रिकॉर्ड किया था। तो मेरा शक सही था कि सब मर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं। आप तो रोने लगे प्रकाश साहब। कुछ पैसे वैसे ऑफर नहीं करेंगे? हैं? कुछ पैसे वैसे ऑफर करो, शायद मैं बिक जाऊं। मैं गणेश साटम की तरह ईमानदार नहीं हूं प्रकाश साहब। याद है या भूल गए गणेश साटम को? पूरे 320 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे केंद्र से हमारे प्रदेश के शहीद सैनिकों के परिवार वालों के लिए, मगर उसमें से 3 करोड़ रुपए भी सही लोगों तक नहीं पहुंचा। ये क्या बदतमीजी है साटम? जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं सर, और ये भी जानता हूं कि आपकी नई गाड़ी और नया घर किन पैसों से आया है। लेकिन सर छोड़ूंगा नहीं, कंप्लेंट करूंगा आपकी। अरे रे 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 रे, तू तो नाराज हो गया साटम। तुम्हें क्या लगता है ये 300 के 300 करोड़ मैं खा गया? नहीं रे, ऊपर से बड़े बड़े लोग हैं इसमें। और रहा गाड़ी का सवाल, तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है बताओ, मैं ले दूंगा। तुम तो मेरे छोटे भाई की तरह हो। सर दिलवाऊंगा तो मैं आपको आपके गुनाहों की सजा। सर चुप नहीं बैठूंगा मैं, बेनकाब कर दूंगा सर, आपको भी और आपके ऊपर वालों को भी पूरे देश के सामने। दुबे, एक काम है तुम्हारे लिए। मेरी मदद कीजिए सर, आप तो एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड हैं, प्लीज सर। क्या हुआ? मेरे फौजी भाई की विधवा, जिसको सरकार की तरफ से एक पेट्रोल पंप और एक छोटे से फ्लैट की अर्जी पास हो चुकी थी सर, लेकिन वेलफेयर फंड्स डिपार्टमेंट के मिस्टर साटम मोटी रिश्वत मांग रहे हैं सर उसे पास करने के लिए। प्लीज सर मेरी मदद कीजिए सर। आशुतोष को अंदर भेजो। यस सर। इनको मार्क किए हुए नोट दे दो। और क्या नाम बताया आपने? जी मिस्टर साटम। और पीडब्ल्यूडी के कोई साटम है, उनको रेड करने की तैयारी करो। यस सर, चलिए। सर कोरियर आपके लिए सिंगापुर से आया है। नोट चेक करो। समीर राठौड़, एंटी करप्शन ब्यूरो। सर वही नोट है। यू आर अंडर अरेस्ट साटम। सर मेरा यकीन मानिए, मैं बेगुनाह हूं सर। सर मैं ये घटिया काम नहीं कर सकता, मुझे फंसाया जा रहा है सर। सर मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये साजिश प्रकाश जी ने की है सर, वो मुझे फंसा रहे हैं क्योंकि उनका पोल खोलने वाला था सर मैं। ये सारी दलीलें अदालत में देना, रंगे हाथों पकड़ा है हमने तुम्हें। ले चलो इसे। सर मेरी बात मानिए सर, सर मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता सर। वो बेगुनाही की गुहार लगाता रहा, लेकिन आप लोगों ने एक नहीं सुनी। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये उसी आदमी का चेहरा है जो भ्रष्टाचार की मिसाल कायम करने चला था। इतनी पब्लिसिटी, न्यूज के वीडियो को इंटरनेट पे डाला, दूसरों के साथ शेयर किया, बार बार देखा, गालियों भरे कमेंट्स लिखे, उसके बेटे को स्कूल से निकलवाया, बीवी की नौकरी गई, क्योंकि आपके अंधे कानून ने, जिससे सबूतों के आगे कुछ नजर नहीं आता, उसने उस बेगुनाह को सजा दिलवाई और जेल भिजवाया। लेकिन प्रकाश साहब, एक ईमानदार आदमी को जिल्लत की जिंदगी से ज्यादा मौत पसंद है, मौत। फिर गणेश साटम की पत्नी बीमार हो गई, बिना इलाज के कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। सिर्फ एक नकली वीडियो ने पूरे परिवार को खत्म करके रख दिया, और उसमें तुम चारों का साथ दिया इस देश की जनता ने। इस देश की जनता को दूसरों के घरों में पत्थर फेंकने का बहुत शौक है, लेकिन राठौर साहब, ये जनता किसी की सगी नहीं होती, ये सिर्फ तमाशे की भूखी है। कल गणेश साटम का तमाशा बनाया था, आज यही जनता आपका तमाशा बना रही है। देखो,
श्री, गणेश साधम के बेटे की इंफॉर्मेशन बताओ। विद्युत सातम, गणेश सातम का बेटा। माँ बाप के मौत के बाद अनाथालय में रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है और उसके बाद इंजीनियर बन गया। 6 महीने से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उसने नकाब पहन रखा है। यही है विद्युत सातम, गणेश सातम का बेटा, कंप्यूटर जीनियस और हमारा मास्क मर्डरर। इसका खेल खत्म करने का वक्त आ चुका है एसपी। पर सर उसकी लोकेशन? ये आदमी की कोई भी बात रैंडम नहीं है। गणेश सातम का एड्रेस क्या था? केतन सोसाइटी गोरेगांव। ओह गॉड, ये तो वही एड्रेस है जहां पे कोपरे को मारा गया था। और अभी केतन सोसाइटी गोरेगांव रीडेवलपमेंट पे गया है, यानी वही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जहां पे कोपरे को मारा गया था। उसने कहा उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। उसने दुबे को कहा मारा? स्कूल में, उसी स्कूल में जहां से उसे निकाल दिया गया था। लेकिन अभी वो कहाँ हुआ सर? एक ही लोकेशन बची है छोटू। गणेश सातम को कौन से जेल में रखा गया था जहां उसने खुदकुशी की थी? लोक सुधार जेल सर। नॉट सरप्राइज्ड। इस जेल को 3 साल पहले एक नई लोकेशन में शिफ्ट कर दिया गया था। आज की डेट में उसका पुराना जेल एकदम खाली और वीरान है। वो आदमी हमें वहीं मिलेगा। सवा लाख व्यूज हो गए सर। विद्युत सातम, गणेश सातम का बेटा। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं मानता हूं सातम निर्दोष था। मैंने और दुबे ने मिलकर उसे फंसाया और उसके स्टिंग ऑपरेशन वीडियो कोबरे को भेज दिया। सातम निर्दोष था। शहीदों के वेलफेयर फंड में घोटाला मैंने किया था। सातम मुझे एक्सपोज करना चाहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर। लेकिन लोग तुम्हें माफ नहीं करना चाहते थे, वो तुम्हें मरना देखना चाहते हैं। और जनता का हुक्म सराखों पर। सिर्फ 2 गोलियां। तुम दोनों में से पहले कौन जाएगा, ये सस्पेंस बहुत ही जल्दी खुलने वाला है। छोड़ दो मुझे। रुक जाओ विद्युत। फैसला हो गया अर्जुन। इस आखिरी गोली पर प्रकाश दे का ही नाम लिखा है। रुक जाओ विद्युत, वरना मेरे गन की गोली में अपना नाम खुद लिख दोगे। तुम अगर गोली चलाओगे तो भी मैं फायर तो करूंगा ही। और वैसे भी मैं मरने से डरता नहीं हूं। तुम यहां आ ही गए हो तो बेहतर होगा बाहर बालकोनी में बैठकर इस लाइव शो का मजा लो।
अब मेरा चाहे जो भी हो, दुनिया के सामने आज मेरे बाबा की बेगुनाही साबित हो ही गई है। गिरफ्तार करो इसे। नकाब पहना हुआ कातिल एक 22 साल का लड़का निकला, जो अपने ही पिता और परिवार के साथ 7 साल पहले हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहता था। मैंने चाहे कितनी भी जिम्मेदारी से अपना काम किया, लेकिन साटम के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। तुम्हारे साथ धोखा हुआ था राठौड़, और धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। जो साटम के साथ हुआ उसका जिम्मेदार पूरा समाज भी है, जो औरों के दर्द में अपनी खुशी को ढूंढता है। लानत है ऐसे मनोरंजन पे जिसकी नींव औरों के आंसू और खून है। मिस्टर बख्शी, एक बच्चे के गायब होने का केस आप ईटीएफ को क्यों देना चाहते हैं? आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो होम मिनिस्टर साहब ने आपको खुद यहां भेजा है? राठौर साहब, बात दरअसल ये है कि 3 दिन बाद उस अनाथ आश्रम में एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, जिसमें होम मिनिस्टर साहब मुख्य अतिथि होंगे, और उस जलसे में वो अनाथ आश्रम के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद की घोषणा भी करने वाले हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस वक्त शारदा देवी और उस अनाथ आश्रम की छवि बिल्कुल साफ सुथरी रहे। एक बच्चा गायब हुआ है आश्रम से, अगर ये बात पुलिस को बताई गई तो मीडिया वालों को खबर लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। शारदा देवी ने काफी लोगों की मदद की है, आप ये काम उनकी मदद करने के इरादे से कर दीजिए। शहर की जानी मानी हस्तियों में से एक है शारदा देवी, इसीलिए जल्द से जल्द बच्चे को ढूंढ निकालिए और मीडिया वालों को बिल्कुल पता मत होने दीजिए, क्योंकि जल्द ही होम मिनिस्टर साहब को उस अनाथ आश्रम का ट्रस्टी बनाया जाएगा। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये केस कितना सेंसिटिव है। बाकी की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। ये केस जितना संवेदनशील है, मुझे पूरा विश्वास है आप उतनी ही संवेदनशीलता से इस केस को सुलझाएंगे। थैंक यू। नमस्ते, मैं शारदा देवी। हम ईटीएफ से हैं। जी। मैं ईटीएफ चीफ एसीपी राठौड़, ये एसीपी अर्जुन रावते, श्रीकांत और छोटू। नमस्ते। आपके अनाथ आश्रम से एक बंटी नाम का बच्चा गायब हुआ है, उसी के सिलसिले में यहाँ लोगों से पूछताछ करनी है। जरूर। रमा मौसी, जरा सबको यहाँ बुला कर ले आइए। ये हमारे आश्रम की रमा मौसी हैं। अपना छोड़ सबका ध्यान रखती हैं, खासतौर से हमारे इन सब बच्चों का, और वो भी इस हालत में जब वो खुद माँ बनने वाली हैं। ये पंडित जी हैं। सभी बच्चों को शिक्षा यही देते हैं। सब कुछ पढ़ाते हैं हम यहाँ उन्हें, बाइबल, भगवत गीता, कुरान,
आखिर असली ज्ञान तो बच्चों को यहीं से मिलेगा ना। और ये है मंगेश, हमारे पियन है। जरा सख्ती से पेश आते हैं कभी कभी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की इन्हें बहुत फिक्र लगी रहती है। श्री, इन बच्चों से पूछताछ करो। और छोटू, मैं सिक्योरिटी चेक करता हूँ और यहाँ का बाहर का एरिया अच्छी तरह से देख लेता हूँ। गुड। क्या मैं बंटी का कमरा देख सकता हूँ? रमा मौसी, इन्हें बंटी का कमरा दिखा दीजिए। ये आश्रम आप कितने सालों से चला रही हैं? जी 15 वर्ष हो गए हैं मुझे। इस आश्रम में जितने भी बच्चे रहते हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स और उनकी सारी जानकारी चाहिए मुझे। जी हाँ, जरूर। आपको जो कुछ चाहिए आपको मिल जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? फर्श साफ कर रहा था साहब। साहब मैं तो बस अपना काम कर रहा था। ठीक है, जाओ। मैं दरअसल आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बंटी, हमारा बच्चा, पहले भी आश्रम से भाग चुका है। अक्सर होता रहता है ऐसा, जाता है फिर लौट आता है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की एक जरूरत सी होती है। आई होप आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो और बंटी वापस आ जाए। जी, मेरा दिल तो कहता है वो वापस आ जाएगा। भगवान करे बंटी जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। क्या हुआ था उसे? उसे बहुत दिन से डरावने सपने आ रहे थे, जुकाम था और खांसी भी आ रही थी। बच्चे हैं, बीमार पड़ते रहते हैं। भैया भैया, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपना जन्मदिन बंटी के साथ मनाना चाहती हूँ। पिंकी बच्चे, आप फिक्र मत करो, बंटी जरूर आएगा। उसे केक भी तो खाना है ना आपके साथ। आओ आओ आओ, हमारा बर्थडे बच्चा है ये। और ये अभी तक खांस क्यों रही है रमा मौसी? आपने दवाई दोबारा से मंगवाई नहीं क्या? मंगेश को भेजा था दवाई लेने के लिए, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। तो जाके पता तो करिए कहाँ रह गया। थैंक यू, हम फिर वापस आएंगे। जी जरूर। क्या मैं आपसे यही रहूंगा? हाँ बेटा, और ये सब इनकी वजह से। थैंक यू। बेटा, ये सारे के सारे खिलौने सब तुम्हारे हैं। जो भी तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। सारे के सारे सब मेरे। हाँ बंटी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। प्रणाम गुरुवर।
गुरुवर ने अपने खून की बलि चढ़ाई है, बस अब और नहीं। श्री सर, एक चाय लेकर आना। अब जाओ। ये आप क्या कर रहे हो सर? मेरा मतलब है चश्मा के बिना मैं ढंग से नहीं देख पाऊंगा। एग्जैक्टली। अगर बंटी भागा होता तो अपना चश्मा अपने साथ लेके जाता। इसका मतलब वो किडनैप हुआ है। उसके कमरे से मुझे ये उसका चश्मा मिला। कुछ तो है उस आश्रम में जिसके बारे में हमें पता लगाना होगा। मंगेश एक पियोन है जिसे मौसी ने बाहर दवाई लाने के लिए भेजा, लेकिन दवा लाने के बजाय मुझ पर नजर रख रहा था। ये बात मुझे खटकी, इसलिए मैंने छोटू को बोला कि वो उस पर नजर रखे। यही नहीं, मुझे बंटी के कमरे से कुछ अजीब सा निशान भी दिखा। श्री पता करो ये निशान का क्या रिलेशन है। इस निशान के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो निकालो, और जल्दी। कोई भी रेफरेंस मिले मुझे जल्द से जल्द बताओ। सर ये निशान तो बहुत हल्का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कुछ ना कुछ तो निकालता हूँ इससे। ऐसा दिखाओ। ये कॉलम खाली क्यों है? कैसे मालूम पड़ेगा कौन आता है और कौन जाता है? साहब गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। अकेले हूं ना साहब, इसलिए कभी कभी रह जाता है। एक तो गलती करते हो और ऊपर से बहाने बनाते हो। ध्यान रखना आगे से। जी साहब। कोई एक अनाथ बच्चे को किडनैप क्यों करेगा? I mean, उसके लिए तो फिरौती की मांग भी नहीं की जा सकती। तो बंटी में ऐसा क्या खास था? कहीं कुछ छूट रहा है राठौड़। श्री सर, तुम्हारे रिकॉर्ड में कुछ मिला? सर फिरौती मांगने जैसे से कोई बात तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, इस अनाथ आश्रम में ऐसे 5 बच्चे हैं जिनका जन्मदिन रिकॉर्ड में है, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल से लाया गया था। किस किस का? रमेश और वैद जिनका जन्मदिन जा चुका है, बंटी जिसका जन्मदिन कल था, पिंकी जिसका आज है, और मोहन जिसका जन्मदिन कल है। इतना बड़ा इत्तेफाक? एक इत्तेफाक और भी। और वो क्या है? बंटी का जन्मदिन कल था और उसे खांसी थी। आज पिंकी का जन्मदिन है और उसे भी खांसी है। भगवान करे बंटी जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जुकाम था और खांसी भी आ रही थी। मैं अपना जन्मदिन मिट्टी के साथ मनाना चाहते हो। इसका मतलब वो पिंकी को भी। छोटू, बाहर से कोई आश्रम के अंदर आया? नहीं तो, मैं तो मेन गेट से आ रहा हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट ये तो पिंकी के बर्थडे की तैयारी में लगे हुए हैं। बेटा बंटी से मिलना है? आओ चलो मिला देते। छोटू इमीडिएटली जाके चेक करो कि पिंकी कहाँ है। ओके सर। कौन है वहां पे? तुम बोल, कहाँ छुपा रखा है पिंकी को? बोल। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब। ये रात को आश्रम के पीछे के रास्ते से कहाँ जा रहा था? साहब सर छिपके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। पिंकी अपने कमरे से गायब है। तुम्हारे हाथ में पट्टी कैसी है? साहब ये वो ऐसे ही लग गया साहब। सच बोल, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि कुछ बताने के लायक नहीं रहेगा। सच बोल। साहब 3 दिन पहले 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे साहब, उनको छुड़ाते छुड़ाते मेरे हाथ में लग गया था साहब। तो फिर छुपा क्यों रहा था? सोचा कि मैं अगर बता दूंगा तो शारदा मैम उन लोगों को सजा देगी। साहब ये सच बोल रहा है, मैंने भी देखा था। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे बच्चों के साथ।
कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो गरीब और अनाथ बच्चे हैं। इस आश्रम के बच्चों का अपहरण करके किसी को क्या मिलेगा? वजह चाहे जो भी हो, 2 बच्चे गायब हुए आश्रम से। हमें इस आश्रम का कोना कोना छानना पड़ेगा। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सुराग कहाँ मिलेगा ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। लड्डू बोला था ना काजू कतरी चाहिए। ये बच्चे सिर्फ काजू कतरी ही खाते हैं। चल उठ। श्री सर, अभी तक तो इतना ही पता चला है कि वो चिन्ह किसी अमावस माता से जुड़ा हुआ है। जल्दी पता करो श्री। ओके सर। बेटा, मन को संतुष्टि मिल गई। लेकिन आप कहाँ अचानक गायब हो गए थे? हम तो गए थे मंदिर में भगवान का पूजन करने। तुम्हें उस बात से नाराज नहीं होना चाहिए, जैसे हम इस बात से नाराज नहीं हैं कि तुम मुझे बिना बताए मेरे कमरे में आए, क्योंकि तुम अपना काम कर रहे हो और हम अपना काम कर रहे हैं। हरि ओम। कुछ मिला राउते? इस मंदिर के पीछे के आंगन में मुझे रुद्राक्ष पड़ा हुआ मिला, और उसके बाद जब मैं पंडित के कमरे में गया मुझे वहां से ये तस्वीर मिली। ये निशान, ये तो उस निशान से मिलता है। ये वही निशान है जो मुझे बंटी के बिस्तर के नीचे और अब पिंकी के बिस्तर के नीचे मिला है। और पंडित के हाथ में मैंने एक और चौंका देने वाली चीज देखी। उसके हाथ में वो रुद्राक्ष की माला ही नहीं थी जो उसने कल पहनी थी जब हम उससे मिले थे। मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है राउते। हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। हमें सारी रात यहाँ रुककर किडनैपर को पकड़ना हो। तुम जा राठौड़, मैं यहाँ रुकता हूँ। हो ना हो इस सब के पीछे उस पंडित का हाथ जरूर है। तो अगर ऐसा है तो हमें ऐसा कुछ भी करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। शायद इससे हम बंटी और पिंकी तक भी पहुंच जाएं। इस कमरे में एक और बच्चा भी है जिसका कल जन्मदिन है, मोहन। हम मोहन को किडनैप नहीं होने दे सकते, लेकिन हाँ, हम खेल शुरू होने देंगे ताकि शिकारी खुद ब खुद अपने जाल में फंस जाए। इन बच्चों की जिंदगी का सवाल है राउते, लेकिन हम उस पंडित को अभी नहीं पकड़ सकते। अगर हमने उसको पकड़ा तो इनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन एक बात समझना मुश्किल है, आखिर ये बच्चे क्यों? वो चाहता क्या है? इन सारे सवालों का जवाब अमावस माँ से रिलेटेड उस हिस्ट्री में है। क्या हो सकता है कि अमावस माँ के बारे में फैला हुआ कोई अंधविश्वास? बच्चों की सेफ्टी के लिए राउते आज की रात आश्रम में ही रुकेगा, ताकि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो उसे रोकने के लिए वो यहाँ मौजूद रहे।
मैं किन शब्दों में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। मंत्री जी ने बहुत अच्छा किया, वरना ये न्यूज़पेपर और टीवी वाले तो इन बच्चों का जीना ही मुश्किल कर देते। आप फिक्र मत कीजिए, हम ये केस बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। गुड नाइट। महाराज जी, आज भोजन मोहन की पसंद का बना है ना? जी पंडित जी, भोजन तैयार है। प्रणाम। अति उत्तम। सर सब ठीक है, मैं आ गया हूँ सर। आप चाहे तो जा सकते हो, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। नहीं छोड़ो, आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बस उसी का इंतजार। धीरज रखो, पैर नीचे रखो। हाँ, ध्यान से, ध्यान से। क्या हुआ? हॉस्पिटल जा रहे हैं, शायद बच्चा समय से पहले होने वाला है। से इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आर्काइव के सर्वर में लॉगिन किया हो। वहां से इन्फॉर्मेशन ले आओ सर। ये अमावस माँ की मूर्ति जादू टोने की रानी मानी जाती है। पहले शंभू अमरनाथ ने किताब में लिखा है 840 सालों में एक अमावस की रात आती है। उस रात अगर 840 साल के बच्चे के बलि चढ़ाया जाए तो बंजर जमीन भी हरी हो जाती है। और ये कथा सदियों से चली आ रही है। और मैंने कैलकुलेट किया है सर कि इस कथे के मुताबिक होने वाली अमावस की रात आज की रात है। मतलब जो होना आज ही की रात होगा श्री, लेकिन इस 840 साल के बच्चे का मतलब क्या है? श्री, और पता करने की कोशिश करो। ओके सर। बच्चों, वस्मस्य जीर्णानि यथा विहाया नवनीनि ग्रहन्ति नरोपर्णानि तथा शीर्णानि विहाया जिरम्या अन्यानि समस्ति शरीरा। बच्चों, जिस प्रकार हम लोग पुराने वस्त्र को उतार के नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम सब की आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, इसकी मृत्यु कभी भी नहीं होती। यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है। भगवान करे बंटी जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जुकाम था और खांसी भी आ रही थी। ये अभी तक खांस क्यों रही है रमा मौसी? मोहन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बंटी और पिंकी के बेड पे सिंदूर का निशान भी तो था। यहाँ पर तो कोई निशान ही नहीं है। हो ना हो ये सब अमावस माँ के अंधविश्वास से ही लेना देना है सबका। श्री, ये 840 साल वाली बात का क्या मतलब? I mean, अभी भी कुछ साफ नहीं है। नहीं सर, और कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन अगर 840 साल में आने वाली वो रात आज की ही रात है, तो जो कुछ भी होगा आज रात को ही होगा सर। एक बार फिर दोहराओ, उस अमावस माता की कथा में क्या लिखा था? 800 सालों में एक अमावस की रात आती है। 800 साल के बच्चों की। 800 साल के बच्चों की कैसे? और बंटी तो सिर्फ 8 साल का था और पिंकी सिर्फ 4 की, तो फिर ये 840 साल। श्री, मैं तो अभी फोन करता हूँ।
मोहन की जान खतरे में नहीं है, मैं फिर भी चांस नहीं लेना चाहता छोटू, इसलिए तुम यहीं रुको। शारदा देवी रमा जी को कौन से हॉस्पिटल में लेके गई है? जी एमएल गांधी हॉस्पिटल में। फोन नहीं लग रहा उनका। सर अब जाइए, मैं इस पंडित पे अच्छे से नजर रखता हूँ। ओके। हाँ राउते। राठौड़, अमावस माता की कहानी के हिसाब से जो 840 साल का बच्चा है वो दरअसल 8, 4 और 0 साल के 3 बच्चे हैं। किडनैप होने वाला बच्चा मोहन नहीं बल्कि रमा जी का वो बच्चा है जो अभी पैदा होने वाला है। मैं एमएल हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ राठौड़, तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ओके राउते, हम भी तुम्हें वहीं मिलते हैं। लेट्स गो। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। आपके घर वाले आते ही होंगे, तब तक आप आराम कीजिए। आपने किसी को बच्चा लेके जाते हुए देखा? हाँ, एक बुरखे वाली औरत, उसके हाथ में बच्चा था, लेकिन वो इधर गई है। रुको! डैम इट, फिर वही सेवा क्षेत्र से बाहर है। आखिर ये हो क्या रहा है? आई होप सो अर्जुन से ठीक है अभी। शारदा देवी बच्चे के साथ? श्री, तुम राउते के पास जाओ, मैं इनका पीछा करता हूं। ये क्या हुआ आपको साहब? वो सब छोड़ो श्री, बच्चा शारदा देवी के पास है। पता है, डॉक्टर तो उनके पीछे गए हुए। चलो संभालिए अपने आप को। अरे आपका बच्चा मिल जाएगा, कोई नर्स लेके गए होंगे।
आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम आपके बच्चे को वापस लेके आएंगे। चलो श्री, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए, मेरे बच्चे का सवाल है। श्री, राठौड़ को फोन लगाओ। सर। हाँ राउते। राठौड़, क्या सिचुएशन है उधर? कहाँ पर हो तुम? मैं शारदा देवी के पीछे हूँ, उसकी गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ। ओके। छोटू का फोन है, स्पीकर ऑन करो। हाँ छोटू बोलो। सर, वो पंडित अभी आश्रम के पिछले दरवाजे से बाहर जा रहा है, क्या करो उसका? चुपचाप उनका पीछा करते रहो छोटू, और मुझे हर बात की खबर करो। ओके सर। क्या हुआ? शारदा देवी की गाड़ी मिस होगी मुझसे। हाँ छोटू। सर, पंडित पत्थर रास्ते होते हुए गुफा में घुस रहा है, क्या करो सर? अभी गुफा में घुस जाओ। नहीं छोटू, वहीं रुको, अभी रात होने में पूरा 1 घंटा बचा है, रात होने से पहले उन बच्चों के साथ कुछ नहीं करेंगे। वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। लेट्स गो। जय अमावस्या! माँ, ये रात 840 साल के बाद आती है। आज की रात कुछ भी किया जा सकता है। हमें यहाँ क्यों रखा है? डर क्यों रहे हो बच्चों? अरे तुम लोग तो बहुत भाग्यशाली हो। आज की रात तुम लोगों की मोक्ष की रात है। मैं आश्रम जाना है। आश्रम? मुझे रामा मौसी के पास जाना है। रामा मौसी? माँ, अरे इन बच्चों को क्षमा कर दे माँ, क्षमा कर दे। ये बच्चे तो अज्ञानी हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। अरे तूने तो इनको लाखों करोड़ों बच्चों में से चुना है। हम सबकी आराधना और भक्ति की लाज रखना माँ। आप जो चाहती हैं वो आज की रात पूरा कर दिया जाएगा।
डरो मत बच्चों, शारदा माँ आ गई है। अब आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जय अमावस्या। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जय अमावस्या। जय अमावस्या। जय अमावस्या। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शारदा तैयार हो जा, अब बंजर जमीन हरी भरी हो जाएगी। इन बच्चों की बलि तेरे ही हाथों से होनी चाहिए। जा। इन मासूम बच्चों को मार के आपको क्या मिलेगा? आप तो इन बच्चों की माँ की तरह थी ना। मैं किसी की माँ नहीं हूँ, ना ही किसी की माँ कभी थी। लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं कभी माँ नहीं थी क्योंकि मैं औरत ही नहीं हूँ, मर्द भी नहीं हूँ। मैं किन्नर हूँ। किन्नर शब्द का मतलब भी समझते हो? किस तरह शब्द को लेकर हमें समाज बेइज्जत करता है। जहाँ जाओ लोग आपको नोचना चाहते हैं। बाबा ही जानते हैं मेरा दुख, किस तरह मेरे किन्नर होने का फायदा उठाया है लोगों ने। मुझे इन बच्चों की बलि देने दो। 8 वर्ष का बच्चा, 4 वर्ष का बच्चा, 0 वर्ष का बच्चा, 840 वर्ष के 3 बच्चों का बलिदान। माँ अमावस की कृपा मुझ पर हो जाएगी। मुझे इन बच्चों का बलिदान देने दो। मुझे ये बच्चा देने दो। मुझे ये बच्चा यकीन नहीं होता। एक तरफ जहां हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है, वहीं दूसरी तरफ लोग ऐसे अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। सर, जन्मदिन का इत्तेफाक तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई।
ये खांसी का इत्तेफाक कैसे? ये भी अंधविश्वास से जुड़ी एक प्रक्रिया है। जिस बच्चे को किडनैप करना होता है उसे 2-3 दिन पहले उसे भभूति खाने में मिला के खिला दी जाती है जिससे उसे खांसी हो जाए। कभी सोचा भी नहीं था कि किडनैपिंग के पीछे इतना बड़ा अंधविश्वास होगा और शारदा माँ जैसे सम्मानित इंसान इसके बीच में होगी। इस पोंगा पंडित जैसे बहुत घूम रहे हैं समाज में, जो कमजोर बेबस लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और उसके बाद अंधविश्वास का घर बना देते हैं उनके दिल में। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी हमारे समाज में किन्नरों की हालत इतनी बुरी है, वो सब कुछ हार कर बेबस होकर ऐसे ढोंगियों के कब्जे में आ जाती है। हमारा समाज भी जिम्मेदार है ऐसे अंधविश्वासों को बना रहने के लिए। अगर लोग किन्नरों को अपने से अलग ना समझे तो हमारा समाज और बेहतर हो जाए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बच्चा। आप लोगों ने मेरे अपने बच्चे और आश्रम के बच्चों की जान बचाई। आप लोगों का धन्यवाद मैं कैसे करूं? ये तो हमारा फर्ज है। मैं आपका कहने की जरूरत नहीं है, बस बच्चों का ध्यान रखिएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।